कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष दिवस है क्योंकि आज इतने सारे उत्सव हैं। कितने उत्सव हैं? 5 हैं। ऑल्टर में छठा उत्सव भी दिख रहा है। तो आज श्री कृष्ण वसंत रास है क्योंकि आज वसंत ऋतु का आखिरी दिन है। आज चैत्र पूर्णिमा है और कल से वैशाख शुरू हो जाएगा और जो ऋतु है वो भी चेंज हो जाएगी, वो ग्रीष्म हो जाएगी। तो सबसे पहले श्री वसंत रास पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे, फिर श्री बलराम रास यात्रा, राधा कुंड का आज आविर्भाव चैत्र पूर्णिमा के दिन, और श्री वंशीवदन ठाकुर श्री श्यामानंद पंडित का भी आविर्भाव, और दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी का भी आविर्भाव। तो पहले जो भजन है वो गाएंगे, फिर जितना संभव होगा उतना चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय।
Nitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanaतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते. ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. क्योंकि आज महाप्रभु के 2 पार्षदों का आविर्भाव भी है और ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसमें से मैक्सिमम फेस्टिवल चैतन्य चरितामृत में कवर्ड हैं, तो हम चैतन्य चरितामृत से ही लेंगे. जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा. तो प्रारंभ करेंगे क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं और समय सीमित है, तो संक्षेप में. तो सबसे पहले श्री कृष्ण वसंत रास. भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उन सब लीलाओं में जो सबसे मनोहर लीला है वो है रास लीला. श्री रास मंडल जयो जयो राधा श्याम जयो जयो रास लीला सर्व मनोरम. भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उसमें सबसे विशेष है. तो हमारे आचार्य बतलाते हैं कि भगवान ने जो नंद गोकुल में जितनी लीलाएं की उसमें वात्सल्य प्रेम का परिपूर्ण प्रभाव दिखाया. और वात्सल्य प्रेम की जो परिकाष्ठा है वो कौन सी लीला है? भगवान की उखल बंधन लीला. भगवान प्रेम से बंध गए. किसके? यशोदा माई के. लेकिन भगवान ने जब गोकुल के बाहर लीला की ब्रज में, तो सबसे श्रेष्ठ लीला क्या है? रास लीला. और रास लीला जो कांता प्रेम है, जो माधुर्य प्रेम है, उसकी पराकाष्ठा है. और जो गोपियों के प्रति प्रेम है उसका प्रदर्शन करते हैं भगवान इस रास लीला से. तो रास लीला भी ऐसे तो भगवान हर पूर्णिमा के दिन रास करते हैं और कई स्थानों पे उन्होंने रास किया, लेकिन विशेष रूप से 2 रास बहुत ही विशेष हैं.
सबसे पहले तो कौन सी है? शारदीय रास, जो कि कार्तिक के पहली पूर्णिमा के दिन होता है। और उस रास का बहुत ही विस्तार से वर्णन श्रीमद् भागवतम के 5 अध्यायों में, जो रास पंच अध्याय हैं। लेकिन ये जो आज की रास है, ये है वसंती रास, हाँ, या श्री कृष्ण वसंत रास। और ये रास, इसका वर्णन जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में करते हैं। और इसकी महिमा इतनी विशेष है क्योंकि इस रास के माध्यम से कृष्ण कुछ स्थापित करते हैं, जो सबसे गुह्यतम, हाँ, उनका जो प्रेम है उसको वो प्रदर्शित करते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 और पयार्थ संख्या 282, चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं। दोहराएंगे नहीं, समय कम है। वसंत काले रास लीला करे गोवर्धने, अंतर ध्यान केला संकेत करी राधा सने। तो ये वसंत रास का वर्णन चैतन्य चरितामृत में आ रहा है कि वसंत ऋतु में जब रास नृत्य चल रहा था, किस दिन? आज के दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन, तो कृष्ण सहसा घटनास्थल पे ये दिखने के लिए अंतर ध्यान हो गए कि वे श्रीमती राधा रानी के साथ एकांतवास चाहते हैं। और यहाँ पे 2 विशेष लीलाएं हैं। हालांकि रास लीला के बारे में हम कोई वर्णन नहीं कर सकते, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया है उसी को चैतन्य चरितामृत से प्रस्तुत करेंगे। तो भगवान क्या हो गए? अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान तो शारदीय रास में भी होते हैं, लेकिन बहुत फर्क है। क्या फर्क है देखेंगे। कृष्ण एकांत कुंज में बैठे प्रतीक्षा करे, तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए रास से, हाँ, और कोई उनको ढूंढ नहीं रहा है। वो स्थिति देखिए क्या है। कृष्ण एकांत कुंज में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्रीमती राधा रानी उधर से गुजरे, किंतु तभी गोपियां वहां आ पहुंची जैसे कोई खोजी सैन्य दल हो। दूर से कृष्ण को देखकर गोपियों ने कहा, जरा देखो ना, ये कुंज के भीतर नंद महाराज का पुत्र कृष्ण। जो ही कृष्ण ने सारी गोपियों को देखा, वे भाव विह्वल हो उठे। इस तरह वे अपने आप को छिपा ना सके और भयवश वे हस्तप्रभ हो गए। तो भगवान अपने आप को अंतर ध्यान करना चाह रहे थे, छुपाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए। गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। तो अब क्या करें कृष्ण? चतुर्भुज मूर्ति धरे आछने बसिया, कृष्ण देखी गोपी कहे निकटे आसिया। तो कृष्ण को एक परिहास सूझा, एक युक्ति सूझी। कृष्ण अपना चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके वहां बैठ गए। कहाँ? झाड़ी के पीछे, जहां वो छुपे हुए थे। जब सारी गोपियां आई तो उन्हें देखकर वे इस प्रकार बोली, ये कृष्ण ही भगवान नारायण हैं। ये कहकर उन्होंने नमस्कार किया और उनकी सादर स्तुति इस प्रकार की कि हे भगवान नारायण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो गोपियां जानती हैं कि नारायण क्या है? परम भगवान है। उनकी उपासना भी करती हैं। सारे जो ब्रजवासी हैं, गोकुलवासी हैं, वो सब भगवान की उपासना करते हैं। वो जानते हैं कि वो क्या है? परम भगवान है। तो बोल रही है, हे भगवान नारायण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप हम पर कृपालु हो। भगवान सामने दिखेंगे तो क्या मांगेंगे? क्या मांगना चाहिए? वर मांगना चाहिए ना, ब्लेसिंग्स, बेनेडिक्शन। कृपा आप हमें कृष्ण की संगति प्रदान करें। हाँ, भगवान मिले तो भगवान को नहीं मांगा, भगवान से ही मांगा। हाँ, यहाँ भी लोग आते हैं, हम जाते हैं तो क्या करते हैं? भगवान को मांगते हैं। हाँ, हम जब भगवान के सामने आते हैं तो भगवान को मांगते हैं या भगवान से मांगते हैं? किस कैटेगरी में है? लेकिन भगवान से किसको मांग रही है? वो कृष्ण को। कृपा आप हमें कृष्ण की संगति प्रदान करें और इस प्रकार हमारे शोक को दूर करें। गोपियां नारायण के चतुर्भुज रूप को देखकर भी आनंदित नहीं हुई। उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और कृष्ण का श्राप प्राप्त करने का वर मांगा। ऐसा है गोपियों का भाव। ऐसा कहने के बाद तथा नमस्कार करके सारी गोपियां इधर उधर चली गई। तब सीन पे कौन उपस्थित होती हैं? नायिका। कौन? श्रीमती राधा रानी। तब श्रीमती राधा रानी आई और भगवान कृष्ण के समक्ष प्रकट हुई। जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी को देखा तो उन्होंने उनके साथ परिहास करने के लिए अपना चतुर्भुज रूप बनाए रखना चाहा। हाँ, कृष्ण की इच्छा तो थी,
कि वो चतुर्भुज रूप बनाए रखे हैं। लुकाइला दुई भुज राधा रग्रते, बहु यत्न केला कृष्ण नारीला रखे थे। किंतु श्रीमती राधा रानी के सम्मुख श्री कृष्ण की अपनी दो अतिरिक्त भुजाएं छिपानी पड़ी। कृष्ण उनके सामने अपनी चारों भुजाएं रखने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा कर पाने में पूरी तरह विफल रहे। राधा रविशुद्ध भावेर अचिंत्य प्रभाव, ये कृष्णेर कराइला द्विभुज स्वभाव। राधा रानी के शुद्ध भाव का प्रभाव अचिंत्य रूप से इतना महान है कि उसने कृष्ण को अपना आदि द्विभुज रूप धारण के लिए बाध्य कर दिया। तो इस प्रकार से जो श्रीमती राधा रानी की महिमा है उसका प्रकाश कौन सी रास में होता है? वसंती रास में। तो रास नृत्य प्रारंभ होने से पूर्व भगवान कृष्ण ने परिहार स्वर्ष अपने आप को कुंज में छुपा लिया। जब गोपियां आई तो वे अपने तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा कृष्ण को अपने आप को छिपाने के लिए सुंदर चतुर्भुज रूप धारण किया, किंतु जब श्रीमती राधा रानी आई तो वो उनके सामने अपना चतुर्भुज रूप नहीं रख पाए। ये श्रीमती राधा रानी के प्रेम का अद्भुत महिमा है। तो आज की रास में क्या प्रकट करते हैं भगवान? श्रीमती राधा रानी के प्रेम की अद्भुत महिमा। इसका दूसरा प्रमाण है चैतन्य चरितामृत से चैतन्य महाप्रभु का और श्री रामानंद राय का संवाद। बहुत ही विशेष संवाद है, इसे कहते हैं प्रेम प्रयोजन संवाद। और इस प्रेम प्रयोजन संवाद में महाप्रभु प्रश्न करते हैं और रामानंद राय को प्रेरित करते हैं। तो रामानंद राय से पूछ रहे हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। लगातार महाप्रभु पूछ रहे हैं और रामानंद राय उन्हें उत्तर दे रहे हैं। तो कहाँ से शुरू हुआ? हाँ, शुरू हुआ वर्ण आश्रम धर्म से और कहाँ तक आ गया? कांता प्रेम से, कि जो गोपियों का प्रेम है वो पराकाष्ठा है। लेकिन महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे ए सद्यावधि सुनिश्चय, कृपा करी आगे यदि कहे कुछ होए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह निश्चय ही पूर्णता की सीमा है, किंतु आप मुझ पर कृपा करें। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 और प्यार संख्या 96। यह निश्चय ही पूर्णता की सीमा है, किंतु आप मुझ पर कृपा करें और यदि कुछ और हो आगे तो कहें। राय कहे हर आगे पूछे हे न जाने, एता दिन नाही जाने आछाए भुवने। रामानंद राय ने उत्तर दिया कि आज तक इस भौतिक संसार में ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो भक्ति की इस पूर्ण अवस्था के आगे क्या है इसके बारे में पूछे। किसी ने आज तक ऐसा प्रश्न ही नहीं किया। तो फिर क्या है उसका उत्तर? रामानंद राय बोलते हैं, इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, यार महिमा सर्व शास्त्रे ते वखानी। रामानंद राय कहते हैं कि गोपियों के प्रेम व्यापार में कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का प्रेम सर्वोपरि है। निसंदेह श्रीमती राधा रानी की महिमा का बखान सभी प्रमाणिक शास्त्रों में उच्च स्तर पे हुआ। तो फिर आगे प्यार भी आज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज राधा कुंड का भी आविर्भाव है। बोलते हैं आगे, यथा राधा प्रिय विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। पद्म पुराण से है, जिस तरह श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को परम प्रिय है, उसी तरह उनका स्थान राधा कुंड भी उन्हें अन्य अत्यंत प्रिय है। सारी गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है और कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो इसका दूसरा प्रमाण रामानंद राय बतलाते हैं कि जब भगवान ने शारदीय रास किया, हाँ कार्तिक में, तो श्रीमती राधा रानी उतनी प्रसन्न नहीं हुई। आगे की प्यार में बोलते हैं, श्री कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य गोपियों की उपस्थिति के कारण श्रीमती राधा रानी के प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया, क्योंकि क्या था?
जब श्रीमती राधा रानी के साथ रास कर रहे थे तो वहाँ पे अन्यत्र भी कितनी सारी गोपियाँ थी, बहुत सारी, असंख्य गोपियाँ थी। हाँ, वहाँ पे ऋषिचारी गोपियाँ थी, श्रुतिचारी गोपियाँ थी, मुनिचारी गोपियाँ थी, और साधना सिद्ध गोपियाँ थी, और नित्य सिद्ध गोपियाँ थी। बहुत डिटेल है। आचार्य बताते हैं कि कम से कम 120 कैटेगरीज ऑफ गोपीज का क्लासिफिकेशन किया। कितना? 120 कैटेगरी। और कितनी गोपियाँ हैं उसकी संख्या का वर्णन नहीं हो सकता, असंख्य गोपियाँ। तो इतनी सारी गोपियों के बीच में जो श्रीमती राधा रानी का प्रेम है, उसका जो परस्पर है वो कृष्ण नहीं कर सके। अन्यों पे आश्रित होने के कारण राधा कृष्ण की प्रेम की प्रगाढ़ता प्रकट नहीं हो पाई, इसलिए क्या करना पड़ा, उन्हें चुरा के ले जाना पड़ा। यही किया ना भगवान ने। लेकिन वसंत रास में क्या होता है, देखिए आगे बतलाते हैं कि राय कहे तबे सुनी प्रेमे रे महिमा, त्रिजगते राधा प्रेमे नाही का उपमा। रामानंद राय ने आगे कहा, अतएव आप मुझसे श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा सुने। तीनों लोकों में उसकी तुलना के योग्य अन्य कोई प्रेम नहीं है। तो जब भगवान रास कर रहे हैं वसंत रास, तो वसंत रास में भी जो वसंत रास है और शारदीय रास है उसमें कई विभिन्नताएं हैं। कि भगवान ने जो शारदीय रास की वो कहाँ पे की, वामसीवट में, यमुना के तट पे। लेकिन जो ये वसंत रास है ये भगवान ने कहाँ की, अभी हमने पढ़ा, हाँ, गोवर्धन में। गोवर्धन में कहाँ पे? चंद्र सरोवर में, चंद्र सरोवर में की। और वहाँ पे सभी गोपियों को अनुमति नहीं थी। वहाँ पे जो भगवान की केवल अंतरंग गोपियाँ हैं उन्हें ही केवल अनुमति थी। और ये रास भी ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन तक, एक कल्प तक चली। मतलब 14 मनु 71 करोड़ों करोड़ों वर्ष तक असीमित। और इस रास में जो गोपियाँ थी, तो वहाँ पे क्या होता है कि भगवान अंतर ध्यान होते हैं श्रीमती राधा रानी को लेकर, जैसा कि अभी यहाँ बता रहे हैं रामानंद राय। और फिर बाद में श्रीमती राधा रानी को भी छोड़ के भगवान क्या हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। और श्रीमती राधा रानी भी भगवान को ढूंढती हैं। लेकिन यहाँ कुछ और होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, इसका बहुत सुंदर वृत्तांत दे रहे हैं श्री रामानंद राय। ये प्यार संख्या है 112। क्रोध करी रासे छड़ी, गेला मान करी, तार ना दाखिया व्याकुल होइला श्री हरि। यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ कृष्ण रास छोड़ के नहीं जाते हैं। कौन रास छोड़ के जा रहा है? हाँ, रासेश्वरी। श्रीमती राधा रानी का एक क्वालिटी है, वो क्या है, आचार्य बोलते हैं वो है स्वधीन कांता। वो अपने प्रेमी को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। कंट्रोल होती नहीं है, शी कंट्रोल्स। जब श्रीमती राधा रानी बुरा मान गई, मतलब उन्होंने क्या प्रकट किया, मान, और क्रोधित होकर रास नृत्य से चली गई, तो उन्हें ना देखकर कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो उठे। रिवर्स है। क्यों? सम्यक सारवासना कृष्णे रास लीला, रास लीला वासनाते राधिका शंखला। रास लीला मंडल में भगवान श्री कृष्ण की सम्यक रूप से पूर्ण है। मतलब रास लीला जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं उसमें सम्यक रूप से पूर्ण है। किंतु उस रास लीला को बांधने की जो कड़ी है, भगवान क्या कहते हैं, सूत्रे मणि गना इवा, है ना, कि जिस प्रकार से इस पूरे माला के अंदर जो धागा है वो सबको, उस पूरे माला को क्या करता है, हाँ, बांध के रखता है। तो इस रास लीला जो भगवान की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली लीला है, उस लीला को बांधने का जो सूत्र है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। और वो क्या कर गई, वो रास छोड़ के चली गई। तो क्या होगा, सारा, हाँ, रास में भास हो गया, रासाभास हो गया, रास खलित हो गया। किंतु इस इच्छा को बांधने वाली कड़ी श्रीमती राधा रानी, और वही छोड़ के चली गई। तो कृष्ण क्या करने लगे, विलाप करने लगे, वियोग करने लगे। हाँ, वो स्थिति नहीं है जो शारदीय रास में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। इसका वर्णन श्री जयदेव गोस्वामी करते हैं। श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की जय, श्री श्री ललिता विशाखा जी की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। सुनिए आगे सुनिए।
तहा विनु रास लीला नाही भाए चित्ते, मंडली छाड़िया गेला राधा न विशिते। तब श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण के हृदय में रास नृत्य का आनंद नहीं आता। अतएव उन्होंने भी रास मंडल को छोड़ दिया और वे राधा की खोज में चले गए। जो शारदीय रास है उसमें श्रीमती राधा रानी ढूंढती हैं। श्रीमती राधा रानी क्या बोलती हैं? हे नाथ रमन प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा, दास्यस्ते कृपनाया में सखे दर्शया सानिधिम। तो जो गोपी सर्च फॉर कृष्णा पूरा चैप्टर है, 30वां अध्याय, तो उसमें ये जो वर्स है ये श्रीमती राधा रानी बोलते हैं, ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। तो श्रीमती राधा रानी क्राइड आउट, क्या बोल रही हैं? हे नाथ रमन प्रेष्ठा। कौन सी रास में? शारदीय रास में। हाँ, तो दोनों का कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस देखिए। तो राधा रानी क्राइड आउट, ओ मास्टर माई लवर, ओ डियर मोस्ट, वेयर आर यू? वेयर आर यू? क्वासी क्वासी महाभुजा। हाँ, महाभुजा का मतलब क्या है? माइटी आर्म। और यहाँ पे क्या हुआ? 2 भुजाएं उड़ा दी। श्रीमती राधा रानी के हाँ प्रकट होते ही जो वो महाभुजा थे, वो चतुर्भुजा थे, वो क्या हुआ? वो भुजा से विहीन हो गए। और फिर आगे क्या बोलती है? ओ फ्रेंड शो योर सेल्फ टू मी, आई एम योर पुअर सर्वेंट। लेकिन यहाँ पे श्रीमती राधा रानी ऐसा नहीं कर रही हैं। वो क्या प्रकट कर रही हैं? वो मान प्रकट कर रही हैं। और कृष्ण उनके पीछे पीछे हाँ उनको मनाने के लिए भाग रहे हैं। तो वे श्रीमती राधा रानी के खोज में निकल पड़े। कैसे खोजते हैं? जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी खोज में निकले तो वे इधर उधर घूमते रहे, किंतु उन्हें ना पाकर वे कामदेव के बाण से खिन्न होकर विलाप करने लगे। तो शारदीय रास में विलाप कौन करती हैं? श्रीमती राधा रानी और गोपियां। लेकिन वसंत रास में विलाप कौन कर रहा है? श्री कृष्ण स्वयं। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के कितने दिव्य गुण हैं। शतकोटि गोपी ते नाही काम निर्वापण, तहां ते अनुमानी श्री राधिकार गुण। जो कि कृष्ण की काम वासना लाखों गोपियों के बीच में भी पूरी नहीं हो सकी, इस प्रकार वह श्रीमती राधा रानी की खोज करते रहे। अतएव हम अनुमान लगा सकते हैं कि राधा रानी में कितने दिव्य गुण थे। तो इस प्रकार से ये जो वसंत रास है ये बहुत विशेष है, विशेष रूप से गौड़ियों के लिए, क्योंकि गौड़ियाँ क्या है? वो श्रीमती राधा रानी के जो विशेषता है उसको अग्रसर करते हैं। और आज ही श्री कृष्ण के अलावा श्री बलराम जी की भी याद रहता है। तो ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग झुंड थे जिसमें एक में कृष्ण रास रचा रहे थे और दूसरे में बलराम जी। तो ये जो वसंत रास है ये कब हुई? जब भगवान मथुरा नहीं गए थे। और जो बलराम जी की रास है इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है 10वें स्कंद के 65वें अध्याय में। तो 65वें अध्याय का मतलब है कि भगवान कहाँ पे वास कर रहे थे? द्वारिका में। द्वारिका में। तो जब भगवान द्वारिका में वास कर रहे थे तो जो व्रज के सारे उनके बंधु हैं, मित्र हैं, सखा हैं, गोपियां हैं, वो सब उनसे बहुत विरह फील कर रहे थे। देखता हूँ, प्रयास करता हूँ, पूरा चैप्टर पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे कुरुश्रेष्ठ, किसको बोल रहे हैं? कुरुश्रेष्ठ, परीक्षित महाराज को। ध्यान से सुनिए। एक बार आपके शुभ चिंतक मित्रों को मिलने के लिए उत्सुक भगवान बलराम अपने रथ पर सवार हुए और उन्हें नंद गोकुल की यात्रा की। देख लिया 10वां स्कंद 65वां अध्याय पहला श्लोक। तो भगवान के जो वृंदावन वासी हैं, विशेष रूप से नंद और यशोदा और उनके जितने ग्वाल बाल सखा हैं, मित्र हैं, परिजन हैं और जितनी गोपियां, उससे इतना विरह ना सिर्फ कृष्ण को ये पीड़ा थी, इतनी ही पीड़ा किसको थी? बलराम जी को। तो बलराम जी इस पीड़ा को कम करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण को जो यदुवंशी हैं वो द्वारका से बाहर नहीं जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर कृष्ण गए ब्रज में तो वापस नहीं आएंगे, तो हम कृष्ण को हमेशा के लिए खो देंगे। तो वो कभी तैयार नहीं होते थे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़ करके ब्रज में जाएं।
लेकिन वो सहमत हो गए किसके लिए? कि बलराम जी ब्रज में आए। तो बलराम जी ब्रज में आने के लिए प्रयास करते हैं और वो बहुत व्याकुल थे। हाँ, जैसा कि इसमें वर्णन आ रहा है, बहुत ही विशेष श्लोक है, लेकिन इतना समय कम है कि भगवान जो बलराम है उनको सुहृत, दीक्षसु, उत्कंठा, और उनके हृदय में उत्कंठा थी, वो सुहृत थे और उनके मिलने की भी बहुत तीव्र इच्छा थी। तो इस प्रकार से बलराम जी दीर्घ काल से वियोग की व्यथा सह चुकने के कारण गोपों तथा उनकी पत्नियों में भगवान बलराम, तो भगवान आ गए द्वारका से, कहाँ आ गए? ब्रज में आ गए। और ब्रज में आते हैं तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? नंद और यशोदा के पास। तो जब भगवान बलराम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्होंने स्तुतियों द्वारा बलराम को हर्ष के साथ स्वीकार किया, नंद तथा यशोदा जी ने प्रार्थना की कि हे दर्शहा वंशज, हे ब्रह्मांड के स्वामी, तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते हो। ये कहकर उन्होंने बलराम को अपनी गोद में उठा लिया, आलिंगन किया और नेत्रों के आंसुओं से उन्हें सिक्त कर दिया, उनका अभिषेक कर दिया। कैसे? अपने प्रेम के पूरित आंसुओं से। तो इस प्रकार से बलराम जी ने सबसे भेंट की, सबसे उनका समाचार लिया और अपना जो समाचार है वो दिया। उनके प्रति प्रेम से रुद्ध वाणी से जो ग्वाले थे वो उन्होंने पूछा कि द्वारका में सब कुशल मंगल है, और इस प्रकार से आदान प्रदान हुआ। ग्वालों ने कहा, श्री राम, हमारे समस्त संबंधी ठीक से तो है ना? क्या आप सभी अपनी पत्नियों और पुत्रों के सहित हमें कभी याद करते हैं? तो देखिए, वेदना तो हर ब्रजवासी के हृदय में थी। और वो बोलते हैं कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि पापी कंस मारा जा चुका है, लेकिन उनके हृदय में प्रसन्नता भी थी, केवल खाली वियोग ही नहीं था। हाँ, वो इस बात से संतुष्ट थे कि कृष्ण और बलराम ने क्या किया? कंस का वध कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे प्रिय संबंधी मुक्त हो चुके हैं। तो ब्रजवासियों के संबंधी केवल ब्रज में ही नहीं थे, कहाँ पे थे? मथुरा में भी थे, तो वो भी सब मुक्त हो गए हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे संबंधी अपने शत्रुओं को मार डाला और पराजित कर दिया है, तथा विशाल दुर्ग में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर ली है। तो उनके कई संबंधी भगवान के साथ कहाँ पे थे? द्वारका में थे। तो आप गोपों से और संबंधियों से मिलने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान बलराम ने साक्षात दर्शन से गौरवान्वित हुई गोपियों से हंसते हुए पूछा। तो गोपियों से मिले और गोपियों ने प्रश्न किया। गोपियों ने पूछा बलराम जी से कि नगर के स्त्रियों के प्राण प्रिय भगवान कृष्ण सुखपूर्वक हैं तो सही। तो गोपियों ने पहला प्रश्न क्या पूछा? भगवान की प्रसन्नता के बारे में पूछा, भगवान के सुख के बारे में पूछा। क्या वे अपने परिवार वालों को, विशेषतः अपने माता पिता को याद करते हैं? क्या आपके विचार में वे अपनी माता को एक बार भी मिलने वापस आएंगे? गोपियां पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई श्री नरसिंहदेव भगवान की जी। और बलशाली भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण हमारे द्वारा सदा की गई सेवाओं का स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार से गोपियों ने अपनी जो अंतर्दशा है उसका थोड़ा सा प्राकट्य किया कि जो उनके अंदर जो विरहा, जो विप्रलम्ब भाव था, जो पीड़ा थी, उसे वो बताने लगी। उन्होंने आगे कहा, हे दर्शः, हमने भगवान श्री कृष्ण के खातिर अपनी माताओं, पिताओं, भाइयों, पतियों, पुत्रों तथा बहनों का भी परित्याग कर दिया। भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो शरणागत की पराकाष्ठा कौन है? गोपियां। क्या बोल रही हैं? हमने श्री कृष्ण के खातिर माता, पिताओं, भाइयों, पतियों, पुत्रों, बहनों सभी का परित्याग कर दिया। ये क्या है? सर्वधर्मानि परित्यज्य। यद्यपि इन पारिवारिक संबंधों का परित्याग कर पाना कठिन है, किंतु हे प्रभु, अब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सहसा हम सबको त्याग दिया। हमने कृष्ण के लिए सब त्याग दिया और कृष्ण ने बदले में क्या किया? हमें ही त्याग दिया। हमारे साथ समस्त स्नेह बंधुओं को तोड़ दिया और वे चले गए। और ऐसे में कोई स्त्री उनके वादों पर कैसे विश्वास कर सकती है? क्योंकि पूर्व में कौन आया था? पूर्व में कौन आए थे भगवान का संदेश लेके? अक्रूर जी, अरे क्या, उद्धव जी। अक्रूर जी तो ले जाने आए थे,
संदेश लेके उद्धव आए थे। तो उलाहना दे रही हैं। फिर आगे बोलती हैं कि नगर की बुद्धिमान स्त्रियां ऐसे मनुष्य के वचनों पर कैसे विश्वास कर सकती हैं, क्योंकि अब कृष्ण कहाँ रहते हैं? द्वारका में, एक विकसित शहर है। उनका हृदय इतना अस्थिर है और वे इतने कृतज्ञ हैं, कृतार्थ नहीं, क्या है? कृतज्ञ है, क्या है? अनग्रेटफुल है। वे इन पर इसलिए विश्वास कर लेती होंगी क्योंकि वे इतने अद्भुत ढंग से बोलते हैं। उनकी सुंदर हंसी से युक्त चितवने काम वासना को जगा देती हैं। तो इस प्रकार से वो क्या करने लगी? हाँ, एक तरीके से कृष्ण का जो आलोचना है या कृष्ण के प्रति जो संवेदना है उनके हृदय में, उसको प्रकट करने लगी। तो कुछ गोपियां बोलने लगी कि आप इनके बारे में बात ही क्यों कर रही हो, अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो, क्योंकि उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, उन्होंने तो हमें त्याग दिया, तो हम उनके बारे में क्यों सोचें? जब वो हमें त्याग सकते हैं तो हम भी उन्हें त्याग देते हैं। हाँ। ये शब्द कहती हुई तरुण गोपियों ने भगवान शौरी की हंसी, अपने साथ उनकी मोहक बातें, उनकी आकर्षण चितवने, उनके चलने का ढंग तथा उनकी प्रेमपूर्व आलिंगों का स्मरण हुआ, इस तरह वे। लेकिन जब वो बात किसकी कर रही थी? स्मरण किसका कर रही थी? कृष्ण का, और कृष्ण के साथ जो उनका परस्पर था, तो स्मरण करने लगी तो उनको उनके नेत्र भर आ गए, क्योंकि वो कहाँ पहुंच गई? हाँ, समाधि की पराकाष्ठा में। हाँ, कृष्ण का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो गया। कैसे? स्मरण के द्वारा। तो वो रोने लगी। तो भगवान बलराम ने क्या किया? सबको आकृष्ट करने वाले भगवान ने नाना प्रकार से समझाने बुझाने में पटु होने के कारण गोपियों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके साथ भेजे हुए गुप्त संदेशों को सुनाकर उन्हें धीरज बंधाया। तो आने का प्रयोजन क्या था? रासलीला करना नहीं था। आने का प्रयोजन क्या था बलराम जी का? बोलो, नहीं सुनाई दे रहा? हाँ, सो रहे हैं क्या? क्या था? संदेश देना था और उन्हें धीरज बंधाना। यह संदेश गोपियों के हृदय के अंदर तक छू गया। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यह संदेश एक ही नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म संदेश नहीं था, एक टाइप लेटर नहीं था, मेमो नहीं था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने विविध संदेश भेजे थे। कुछ में गोपियों के लिए दिव्य ज्ञान का उपदेश था, कुछ में अनुनय विनय था और अन्य भगवान की शक्ति को प्रकट करने वाले थे। और विशेष रूप से ये जो संदेश था, ये हृदय में, हाँ, उनके जो उनकी वेदना थी उससे उन्हें मुक्त करने वाला था। हृदय अंगम, इसलिए शब्द का प्रयोग किया है हृदय अंगम, कि ये संदेश गोपनीय था। तो ऐसे में बलराम जी ने उन्हें वहीं छोड़ना, हाँ, ठीक नहीं समझा। तो बलराम जी क्या करते हैं? ब्रज में 2 माह तक निवास करते हैं। इसका वर्णन कर रहे हैं। द्वामासो तत्र चा अवासीत मधुम माधवम एवच रासम शपाशु भगवान गोपीनाम रतिम आवना। तो भगवान बलराम ने वहां मधु का मतलब है ये मंथ। कौन सा मंथ? चैत्र मंथ का कौन सा दिन? पूर्णिमा का दिन, आज का दिन। और माधव का मंत्र है वैशाख। 2 मास तक रहे और रात में अपनी गोपिका मित्रों को माधुर्य आनंद प्रदान करते रहे। तो ये है श्री बलराम जी की रास यात्रा, बलराम जी का रास। तो आचार्य श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि जिन गोपियों ने बलराम के साथ माधुर्य सुख प्राप्त किया या ये जो रास में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कृष्ण के साथ रास नहीं किया था। और उसका वो कारण बतलाते हैं कि जिस समय जो गोपियां कृष्ण के समय अल्पायु होने के कारण भगवान कृष्ण के रास नृत्य में भाग नहीं ले सकी, इसकी पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी ने की है। तो वो गोपियों ने रास किया जिन्होंने भगवान कृष्ण के साथ रास नहीं किया था। और आज के दिन पूर्ण चंद्र कला मुष्टे कौमदी गंध वायुना यमुना उपवने रे में सेविता स्त्री गणे वृतः। अनेक स्त्रियों के संग, अनेक गोपियों के संग भगवान बलराम ने यमुना नदी के तट पर एक उद्यान में रमण किया। ये उद्यान पूर्ण चंद्रमा की किरणों से नहाया हुआ था। तो आज की पूर्णिमा कौन सी है? चैत्र पूर्णिमा। और कौन से फूल खिले हुए थे? कौमुदी फूल कौन से होते हैं? लिली।
उसमें सुगंध आती है। लिली भी दो प्रकार की होती है। हाँ, कमल, कोमदी लिखा है, कौमदी लिखे हैं। तो यहाँ पे तो इस प्रकार से, और ये स्थान कहाँ है जहाँ पे भगवान ने ये रास की शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ब्रजधाम महिमामृत में बनाते हैं। कहाँ पे किया है? रामघाट। जय रामघाट जय रोहिणी नंदन। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान बलराम की माधुरी लीला यमुना के किनारे एक छोटे से जंगल में हुई थी जो रामघाट के नाम से विख्यात है, और भगवान श्री कृष्ण की राजस्थली से काफी दूर है। राजस्थली भगवान कृष्ण की कौन सी है? वंशीवट। जब आप अगली बार वृंदावन जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, तो इस स्थान को ढूंढिएगा, रामघाट। आप लोग गए प्रभु जी? आप गए रामघाट? ब्रजमंडल परिक्रमा जाती है। तो जब भगवान बलराम रास कर रहे थे तो उस समय एक और विशेष घटना घटी। घटना क्या घटी कि वरुण देव द्वारा भेजी गई देवी वारुणी मदिरा के एक वृक्ष के खोखले छिद्र से बह निकली और मधुर गंध से समस्त जंगल को और अधिक सुगंधित बना दिया। तो क्या प्रकट हो गई? वारुणी। वारुणी वहां प्रकट हो गई। और वारुणी कौन है? वरुण देव की पुत्री हैं। वायु के उस मधुर पेय की धारा की सुगंध को बलराम के पास ले आई और उन्होंने उसे सूंघा और वहां उन्होंने अपनी संगनियों के साथ उसका पान किया। तो इस प्रकार से ये वर्णन आता है इस बलराम जी की रास का। और जो गंधर्वगण हैं जो ऊपर के लोक में थे, वो जब भगवान रास कर रहे थे तो उनका यशगान कर रहे हैं। तब भगवान बलराम तरुण स्त्रियों के तेजोमय वृत्त के मध्य रमण कर रहे थे तो इंद्र के शानदार हाथी के तरह लग रहे थे। तो उस प्रकार से लग रहे थे कि जिस प्रकार से हथनियों के बीच में एक हाथी, एक मदमस्त हाथी, वे हथनियों के कुंड में रमण कर रहे थे। उस समय अधिकांश आकाश में धुंधुनियां बजने लगी। गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक फूलों की वर्षा की। मुनियों ने भगवान बलराम की वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा की। और जब उनके कार्यों का गान हो रहा था तब भगवान हलायुध मदोन्मत्त होकर अपनी संगनियों के साथ विविध जंगलों में घूम रहे थे और उनकी आंखें नशे में चूर थी। तो इस प्रकार से भगवान ये क्रीड़ा करते हैं। तो जब ये क्रीड़ा कर रहे थे तो वो यमुना के निकट आए, और जब यमुना के निकट आए तो उन्होंने यमुना को पास आने के लिए इशारा किया, इंगित किया। तो उन्होंने यमुना को बुलाया जिससे वे जल में कीड़ा कर सके, किंतु किस उनका प्रभाव देख करके यमुना ने क्या कर दिया? उनकी उपेक्षा कर दी। किंतु उन्हें मदमस्त समझकर उनके आदेश की उपेक्षा कर दी। इससे बलराम क्रुद्ध उठे और उन्होंने अपने हल की नाक से नदी को खींचने लगे। बलराम ने कहा, मेरा अनादर करने वाली है पापिनी। किसको कहा? यमुना को। तुम मेरे बुलाने पर ना आकर केवल अपने मनमाने ढंग से चलने वाली हो, अतः मैं अपने हल की नोक से 100 धाराओं के रूप में तुम्हें यहाँ ले आऊँगा। प्रभुपाद जी का एक विशेष पास टाइम है। जब कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था तो कृष्ण बलराम मंदिर को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो श्रील प्रभुपाद जी ने दी थी यमुना माता जी को और उनके पति, क्या नाम था? हाँ, गुरुदास प्रभु जी को। और मंदिर में क्या हो रहा था? विलंब हो रहा था। पहले कार्ड भी छप गए इनॉग्रेशन के, लेकिन प्रभुपाद जी आए तो मंदिर इनकम्प्लीट था। तो प्रभुपाद जी ने बुलाया गुरुदास प्रभु को। तो गुरुदास प्रभु तो आ गए, लेकिन यमुना माता जी नहीं आ रही थी क्योंकि वो डर रही थी। तो जब यमुना माता जी डर रही थी तो प्रभुपाद जी ने कहा, बोलो आती है या नहीं? नहीं तो जिस तरह से बलराम जी ने यमुना जी को खींचा है, मैं खींचता हूँ। उनका नाम भी है यमुना देवी दासी। अनअलॉयड यमुना माता जी की जो बायोग्राफी है, अनअलॉयड यमुना, अनअलॉयड लव या अनअलॉयड यमुना है शायद, हाँ, उसमें इसका वर्णन आता है। तो बलराम जी बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 100 टुकड़ों में विभाजित कर दूंगा, और अपने हल के नोक से खींचने लगे। भगवान बलराम ने कहा, मेरा अनादर करने वाली है पापिनी, तुम मेरे बुलाने पर ना आकर केवल अपने मनमाने ढंग से चलने वाली हो, अतः मैं अपने हल के नोक से 100 धाराओं के रूप में तुम्हें मैं यहाँ ले आऊँगा।
श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, बलराम द्वारा इस प्रकार फटकारी जाकर डरी हुई यमुना देवी आई। इसी प्रकार से यमुना माता जी भी डरी हुई आई जब प्रभुपाद जी से उन्होंने ये सुना। और यदुनंदन बलराम के चरणों में गिर पड़ी। कांपते हुए उन्होंने निम्नलिखित शब्द कहे, राम राम महाबाहो ना जाने तव विक्रमम यश्यांशेन विदुता जगती जगतपते। यमुना देवी ने कहा, हे विशाल भुजाओं वाले राम, हे राम, मैं आपके पराक्रम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने अंश मात्र से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। किस रूप में? अनंत संकर्षण। हे प्रभु, कृपा मुझे आप छोड़ दे। हे ब्रह्मांड के आत्मा, मैं भगवान के रूप में आपके पद को नहीं समझ सकी, किंतु अब मैं आपकी शरण में हूं और आप भक्तों पर सदैव कृपालु रहते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी ने जल क्रीड़ा की और वे बाहर निकले तो देवी कांति ने उन्हें नीले वस्त्र, मूलवान आभूषण तथा चमकीले गले के हार भेंट किए। तो इस प्रकार से भगवान बलराम की ये रासलीला है। इस तरह भगवान बलराम ने समस्त रातों में कितने बड़ा सुंदर है, मधु और माधव, मधु माधव, मधु माधव की शाम को क्लास भी है वसंत रास पे और बलराम रास पे। तो इन 2 मास पे, चैत्र में और वैशाख में, श्री बलराम जी ने समस्त रातों में रमण करते हुए ये लीला की और उनका ब्रज की तरुणियों की स्त्रियों को अद्वितीय माधुरी से मोहित किया। तो ये है श्री बलराम जी की रास यात्रा। और तीसरा है कि आज श्री राधा कुंड का आविर्भाव है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई राधा कुंड का आविर्भाव कितनी बार बनाएंगे। हाँ, जब कार्तिक में राधा कुंड का आविर्भाव बनाते हैं, किस दिन? किस दिन? बहुलाष्टमी कहते हैं। लेकिन वास्तव में दोनों ही सत्य है। आज वास्तव में उसका प्राकट्य दिवस है। हाँ, क्योंकि उसका प्राकट्य कब हुआ? कृष्ण लीला में, जब भगवान कृष्ण ने किसका वध किया? अरिष्टासुर का। तो अरिष्टासुर का वध चैत्र पूर्णिमा के दिन है। तो अपीयरेंस है राधा कुंड का क्या है? आज है, चैत्र पूर्णिमा के दिन। लेकिन ब्रज की सारी लीला स्थली क्या हो चुकी थी? लुप्त हो चुकी थी। तो महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को भेजा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ताकि वो लीला स्थानों का पता लगाए। लेकिन अभी हमने पढ़ा, कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि जो श्रीमती राधिका का स्थान है सर्वोपरि, वही उनके स्नान कुंड का यानी राधा कुंड का भी स्नान है। तो राधा कुंड का जो प्राकट है वो चैतन्य महाप्रभु ने किया, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किया। तो वो कौन सा डे है? डिस्कवरी डे। आज कौन सा दिन है? अपीयरेंस डे। और जो बहुलाष्टमी में, चैत्र, उसमें कार्तिक में जो आता है वो है डिस्कवरी डे। इसका प्रमाण कैसे मिले? अभी तक तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में वही चल रहा था, लेकिन अब अचानक कैसे चेंज हो गया? तो कई बार कई प्रकार के संदेह आते हैं, डाउट आते हैं। तो इसका प्रमाण मिलता है हमारे आचार्यों की टीकाओं से। श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में बहुत विस्तृत टीका दी है। और जब भगवान ने कंस का वध कर दिया, तो कंस का वध करने के बाद राम और कृष्ण दोनों अपने माता पिता से मिलने गए। कौन से माता पिता? देवकी और वासुदेव से। तो श्रीमद् भागवतम में वो वर्ष है, ये वर्ष है 10वां स्कंद 45वां अध्याय और 30वां श्लोक 10:45-3। उसमें बोलते हैं, ना अस्मता युवया तथा नृत्य उत्कंठित अपि बाल्य पौगंड कैशोरा पुत्रभ्यम अभवम क्वचित। तो बोल रहे हैं कि हमारे कारण, किसके कारण? कृष्ण और बलराम के कारण। और की शत्रुता किसके साथ थी? कंस के साथ। कंस का शत्रु कौन था? हाँ, कृष्ण, क्योंकि उसे भय था कि कृष्ण के द्वारा उसका वध हो जाएगा। तो बोल रहे हैं हमारे कारण आप क्या नहीं कर सके? बाल्य, पागंड और कैशोर, भगवान की जो 3 लीलाएं थी, हाँ, वो आप उससे वंचित हो सके। तो उसकी विस्तृत व्याख्या है कि किस प्रकार से भगवान ने किस एज में कौन सी लीला की। इसका श्रील जीव गोस्वामी बहुत लंबा वृत्तांत करते हैं, समय कम है, उतना डिस्क्रिप्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे एक एक पूरा टाइमलाइन दिया है।
भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उसका पूरा टाइमलाइन दिया। टाइमलाइन समझते हैं ना, कब क्या किया। तो कई चीजें कई जगह हम पढ़ते हैं तो वो हो सकता है परफेक्ट ना हो, हाँ, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं कि जो हमारी गौड़िया वैष्णव जो इतिहास है उसमें डेट्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है उसका मेंशन कहाँ मिलता है, श्रील जीव गोस्वामी के इस टीका में। तो श्रील जीव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान ने गोवर्धन का धारण किया, एग्जैक्ट बताते हैं कि जब वो 7 वर्ष 2 माह और 10 दिन के थे। और इसको बेंचमार्क लेते हैं, इसको मतलब एक फैक्टर लेते हैं जिससे बाकी सब कैलकुलेट करते हैं। फिर आगे बतलाते हैं कि जब भगवान कैशोर अवस्था में आए तो उन्होंने धेनुकासुर का वध किया। जब भगवान कार्तिक माह में आए, कितने वर्ष में, 7 वर्ष में तो गोवर्धन उठाया, और 8वें वर्ष के अश्विन में उन्होंने अपनी मुरली बनाई, और 11वें दिन उन्हें नाम दिया गया गोविंद। 12वें दिन उन्होंने जो वरुण का साम्राज्य है वहां से वासुदेव को, वो अपने पिता को वापस लेके आए। और जब शरद ऋतु आई तो उन्होंने जो गोपियों के वस्त्र है उन्हें चुराया। और जब ग्रीष्म आया 8वें वर्ष में, तब उन्होंने जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं उन्हें, हाँ, उनका कल्याण किया। और जब वो 9वें वर्ष में थे, हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है लेकिन ये फैक्ट है, जब वे 9वें वर्ष में थे तब उन्होंने रासलीला का, हाँ, ये लीला किया, रासलीला प्रारंभ किया। और शिवरात्रि के दिन वो अंबिका वन गए, और 14वें दिन उन्होंने शंखचूड़ का वध किया फागुन मास में। और जब वो 11 वर्ष के थे, जब वो 11 वर्ष के हुए तो चैत्र पूर्णिमा के दिन, आज के दिन, जब वो रास करने जा रहे थे तो ब्रज में कौन आते हैं, अरिष्टासुर। तो आज के दिन यानी कि जब भगवान 11 वर्ष के थे, चैत्र माह में जो चैत्र पूर्णिमा है, आज के दिन भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया। और अरिष्टासुर का वध किया तो भगवान ने क्या बनाया, पहले अपना कुंड बनाया और फिर उनके कुंड में स्नान किया, और गोपियों को कहा कि आप आकर के स्नान करो। लेकिन श्रीमती राधा रानी ने कहा कि मैं इस कुंड में स्नान नहीं करूंगी, मैं अपना कुंड बनाऊंगी। इसलिए जो राधा कुंड का आविर्भाव है वो प्रमाणिक है, श्रील जीव गोस्वामी प्रमाणिक करते हैं कि वो आज का दिन है, हाँ। और 14वें दिन भगवान जाते हैं और कंस को मारते हैं। तो इस प्रकार से ये आज का दिन जो है वो वास्तव में आविर्भाव दिवस है। और आज 2 आचार्यों का भी आविर्भाव है। तो पहले श्री वंशीवदन ठाकुर के बारे में, क्योंकि उनके बारे में बहुत कम वर्णन आता है। तो श्री वंशीवदन ठाकुर, हाँ, जैसा कि नाम है कि वो वंशी कृष्ण प्रिय यासीत स वंशीदास ठाकुरा। गौर गौणादेश दीपिका एक ग्रंथ है, बहुत विशेष ग्रंथ है, जिसमें जितने भी कृष्ण लीला के, कृष्ण के सखा हैं या पार्षद हैं, वो गौर लीला में किस रूप में अवतरित हुए हैं उसका वर्णन है। तो जो कृष्ण की वंशी थी, किसमें, ब्रज में, ब्रज लीला में, वही वंशी अब किस रूप में प्रकट हुई है, वंशीवदन ठाकुर के रूप में। ये बहुत विशेष है, हाँ। जो नॉन डिवोटीज हैं वो नहीं समझ सकते इसको, समझ सकते हैं, नहीं समझेंगे। वो तो समझेंगे कि वंशी क्या है, जड़ है, लेकिन कुछ जड़ नहीं हो सकता है। वंशी क्या है, गोपियां जो है सबसे ज्यादा ईर्ष्या किससे करती हैं, वंशी से, क्योंकि वंशी क्या करती है, हाँ, हमेशा कृष्ण के अधरों का पान करती है। तो इस प्रकार से उनका ये आज का आविर्भाव है, और उनके आविर्भाव का जो समय था वो भी बहुत विशेष है। जिस दिन उनका आविर्भाव था उस दिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस स्थान पे उपस्थित थे जब उनका प्रकाश होता है। इसका भी प्रमाण हमें चैतन्य चरितामृत से मिलता है। ये चैतन्य चरितामृत अध्याय 16 और प्यार संख्या 208। तो श्री वंशीवदन ठाकुर के जो पिताश्री हैं उनका नाम है माधव दास। पूरी वंशावली दी है लेकिन समय कम है तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। ये प्यार संख्या 208 है, अध्याय 16 प्यार संख्या 208। माधव दास गृहे तथा शचिर नंदन लक्ष कोटि लोक तथा पाइला दर्शन।
तो जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, संन्यास लेने के बाद महाप्रभु की पहली इच्छा क्या थी? वृंदावन जाना। नहीं जा पाए। वृंदावन की जगह 2 साल कहाँ चले गए? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया से वापस आए, फिर महाप्रभु वृंदावन जाने का प्रयास किए। कहाँ पहुँच गए? शांतिपुर। लेकिन दूसरी बार फिर प्रयास किए तो कहाँ पहुँच गए? कनाई नटशाला। हाँ, उन्होंने रूप और सनातन का उद्धार किया और उसके बाद वो लौटने लगे। तो लौटते समय वो कहाँ आ गए? वो आ गए नवद्वीप मंडल में। और नवद्वीप मंडल से होते हुए वो आ गए कहाँ पे? कोलिया पहाड़ पे। कोलिया क्या है? आज का जो कोला द्वीप है, आज का नवद्वीप टाउन। तो नवद्वीप टाउन में वो कहाँ आते हैं? माधव दास गृह। और माधव दास कौन है? वंशीवदन के पिताश्री हैं। तब महाप्रभु माधव दास के घर पे ठहरे तो लाखों करोड़ों लोग उनके दर्शन को आए। कई वर्णन है लेकिन वो मैं नहीं करूंगा। 7 दिन रही यथा लोके निस्तारिला, सबे अपराधी गणे प्रकारे तारिला। महाप्रभु वहां 7 दिनों तक रुके और उन्होंने सभी तरह के अपराधियों तथा पापियों का उद्धार किया। तो इस प्रकार से 7 दिनों तक, हाँ बिल्कुल, जन्म के समय में चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई वंशीवदन ठाकुर को। और जब महाप्रभु तो संन्यास ले चुके थे और संन्यास के उपरांत वंशीवदन ठाकुर को महाप्रभु ने एक बहुत ही विशेष सेवा नियोजित की कि महाप्रभु तो कहाँ पे थे? नीलांचल में। तो नवद्वीप में उनकी माता शची देवी और उनकी भार्या विष्णुप्रिया देवी की सेवा और सुरक्षा करने के लिए उन्होंने किसको नियोजित किया? वंशीवदन ठाकुर को। तो वंशीवदन ठाकुर ने बहुत ही विशेष सेवा की है। वो पूरे, जब तक इस धराधाम पे शची देवी रही और विष्णुप्रिया देवी रही, तो उनकी सारी सेवाएं कौन करते थे? वंशीवदन ठाकुर। और जो हम विग्रह देखते हैं, श्रीमती विष्णुप्रिया देवी का विग्रह है धामेश्वर महाप्रभु का। बहुत ही सुंदर विग्रह, बहुत ही विशेष विग्रह है। वो विग्रह योग पीठ से लेकर के और कोलाद्वीप में स्थापित करने वाले कौन है? वंशीवदन ठाकुर। यहाँ तक कहा जाता है कि वो जो विग्रह है, वो जो विग्रह का जो बेस है ना, उस पर वंशीवदन ठाकुर का नाम इंस्क्राइब्ड है। अगली बार जाएंगे तो आप देखिएगा, देखने का प्रयास करिएगा। वहाँ पे चरण है, चरण देते हैं, वो चरण हमारे चरण पादुका सर पे देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत विशेष सेवाएं की। और बहुत, क्योंकि ये वंशी के अवतार हैं तो क्या है, बहुत सुंदर कवि भी हैं। इन्होंने कई भजन लिखे और विशेष रूप से उस विरह भाव के भजन लिखे जो विष्णुप्रिया देवी के हृदय में जो विरह था उसको उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो आज उनका आविर्भाव है। श्री वंशीवदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। बहुत केवल 2 मिनट में श्री श्यामानंद पंडित। तो प्रभु त्रय, महाप्रभु के लीला में 3 प्रभु हैं। कौन? स्वयं महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु। लेकिन इन तीनों के अप्रकट होने के बाद जो गौड़िया वैष्णव जो सिद्धांत है, उसके अंदर बंगाल और उड़ीसा में क्या आ गया? कई त्रुटियां आ गई, कई अपसिद्धांत आने लगे, कई प्रकार के जो सहजिया है, स्मार्थ है या शाक्त है, उनका प्रभाव आने लगा। तो शिलाजीव गोस्वामी ने अपने 3 शिष्यों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया। श्रील श्रीनिवास आचार्य, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। और इनको बंगाल और ओडिशा भेजा प्रचार करने के लिए। तो इन तीनों ने जो प्रचार का माध्यम है, महाप्रभु कैसे प्रेम दे रहे हैं? हाँ, गोलोकेरा प्रेमाधन कृष्ण नाम संकीर्तन। तो इन तीनों आचार्यों ने 3 विशेष कीर्तन की शैली को विकसित किया। श्री श्रीनिवास आचार्य ने मनोहर शाही, नरोत्तम दास ठाकुर ने गरण हाटी और श्यामानंद पंडित ने रेनेटी। तो श्यामानंद प्रभु के वंशज में ही हमारे एक और आचार्य आए। जानते हैं कौन? बोलिए। नहीं, रसिकानंद प्रभु तो उनके शिष्य हैं ही, हमारे आचार्य प्रभुपाद जी के शिष्य। हाँ, श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज। श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज, प्रभु जी बैठे हैं, आत्माराम प्रभु, वहीं से आते हैं। हाँ, आप गौर गोविंद स्वामी महाराज के ही शिष्य हैं? हाँ, जय हो, प्रभु उपस्थित हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? श्यामानंद प्रभु के ही वंशावली में श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज आए और वो कीर्तन के लिए ही बड़े प्रख्यात थे। उनका जो पूरा ग्राम है, ग्राम का क्या नाम है प्रभु जी?
गदाईगिरी तो कीर्तन, तो बहुत प्रचार किया श्यामानंद प्रभु ने। और पहली बार ये तीनों आचार्यों ने मिलकर के जो गोस्वामी के ग्रंथ हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उसको वृंदावन से लेके गए और प्रचारित किया। तो जो पहली ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी है, उसके वन ऑफ द प्रिंसिपल मेंबर कौन है? श्री श्यामानंद प्रभु। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय समाप्त हो गया है, तो आज इनका भी आविर्भाव है। तो दोनों आचार्यों से हम ये प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से उन्होंने सेवा और समर्पण किया चैतन्य महाप्रभु के मिशन में, हमें भी आशीर्वाद दे, प्रेरित करें कि हम भी अपने इस जीवन को उनके पद चिन्हों पे चल के अपने जीवन को सफल कर सके। श्री श्यामानंद पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री वंशीवदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री बलराम यास यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण वसंत रस यास यात्रा की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।